हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैंने 2 मीटर एंड 20 पॉइंट कपड़ा लिया हुआ है। इसमें मुझे हाई लो वाला फ्रॉक बनाना है। मिनिमम 2.5 मीटर की कपड़े की ज़रूरत है। ये थोड़ा छोटा साइज है, इसलिए हमारा 2 मीटर 20 पॉइंट कपड़ा में हो जाएगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई से हमारा उसका टॉप का हिस्सा निकल जाएगा और बाकी जो कपड़ा बचेगा उसमें हमारा नीचे वाला हाई लो डिजाइन हो जाएगी। और ये स्लीवलेस है। मुझे पहले ऊपर का हिस्से का कटिंग करना है, तो ऊपर का हिस्से के लिए हमें 9 इंच का ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमारा 9 इंच का आ जा रहा है और हमारा ये डिज़ाइन है, तो डिज़ाइन भी ऐसे रखना है, तो ये हमारा आ जाएगी ऊपर के लिए। और नीचे का हमें 14 इंच चाहिए मार्जिन के साथ, तो यहाँ पे मैं 14 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। ये हमारा मार्जिन के साथ है। और इस लाइन को जॉइन कर लेते हैं। अब हमें इसको काट के अलग कर लेना है। इसके बाद हम टॉप का मेजरमेंट करेंगे। अब मैंने इसको इस कपड़े से काट के अलग कर लिया है। अब हमें इस ऊपर का मेजरमेंट लेना है। इसको मैंने मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग कर लिया है। अब हमें पहले शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। ये छोटा साइज है, इसलिए मैं यहाँ पे 6.25 ले रही हूँ मेजरमेंट। वैसे भी शोल्डर का मेजरमेंट नेक की मेजरमेंट के हिसाब से लिया जाता है। नेक की यहाँ पे ले रहे हो 2.25। और हमें बैक साइड हुक लगाना है, इसलिए मैं नेक का मेजरमेंट ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। इसका लेंथ है यहाँ पे 2.5 इंच बैक साइड का, और फ्रंट साइड का हमारा रहेगा 3.5 इंच। और यहाँ से भी मैं 2.25 में मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे भी 2.25 में मार्क कर रही हूँ, और यहाँ पे भी 2.25। तो ये बैक साइड 2.5 इंच पे रहेगा और फ्रंट साइड हमारा 3.5 इंच पे। तो इसका जॉइंट कर लेते हैं। तो इन दोनों लाइन को जॉइंट कर लेते हैं। अब इसको हमें राउंड शेप देना है। और ये है बैक साइड का, और ये शोल्डर का मेजरमेंट है। और यहाँ पे हमें आर्मोल के लिए 6.5 इंच लेना है। ये 6.5 इंच है। और यहाँ पे भी 6.25 में हमें मार्क करना है। मेरा 6.25। हमारा चेस्ट है 30 इंच, तो 30 इंच का 1/4 होगा हमारा 7.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 7.5 इंच में मार्क कर रही हूँ। और हमारा मार्जिन यहाँ पे जितना आएगा उतना मैं रख रही हूँ, 1.5 इंच के आसपास। और यहाँ पे भी 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे भी 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब इसको जॉइंट कर लेते हैं। अब इन लाइन को जॉइंट कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे आर्मोल राउंड का शेप देना है। ये हमारा स्लीवलेस है, तो इसलिए हमें इसमें डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऐसे शेप दे रही हूँ। वैसे भी ये 1.25 का रह रहा है, 1.25। और यहाँ पे हमें 1/2 इंच डाउन करना है शोल्डर पे। और अब हम आर्मोल राउंड का मेजरमेंट ले लेते हैं। आर्मोल राउंड हमें चाहिए 6.5 इंच। यहाँ पे आ रहा है हमारा 6.5 इंच। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट का मेजरमेंट है 26, तो उसका 1/4 होगा 6.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच मार्क कर रही हूँ। और यहाँ पे जितना भी लिया था उतना ही ले रहे हैं, 1.5 इंच। अब यहाँ पे हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करना है।
और यहाँ पे भी ऐसे जॉइंट करना है। और यहाँ पे हमें 1 इंच ऊपर रखना है, क्यों, ताकि जॉइंट में हमें कोने ना निकले। तो यहाँ पे ऐसे इसको यहाँ से ऐसे लेके ऐसे मार्क कर लेते हैं। अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा ऊपर का हिस्से का कटिंग हो गया है। हमें इसको अलग करके इसका फ्रंट साइड का भी कटिंग कर लेंगे। अब हमें नीचे का कटिंग करना है। अब हमें नीचे का कटिंग करना है और नीचे का हमें हाई लो रखना है। तो इसलिए ये हमें अम्ब्रेला कट के हिसाब से फोल्ड करना है। हम जैसे अम्ब्रेला कट में फोल्ड करते हैं और इसको भी ऐसे ही फोल्ड करना है। इसको मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब हमें इसको अम्ब्रेला कट की तरह कोने से रखना है, ऐसे साइज करना है। ये जो कपड़ा है हमारा अम्ब्रेला कट के हिसाब से कटिंग करेंगे तो ये लाइन स्लंटिंग में आएगा। अब मैंने इसको कोने से फोल्ड कर लिया है और ये फोल्ड है। हम यहाँ से वेस्ट की कटिंग करेंगे। मैंने यहाँ पे 35 इंच पे पूरा राउंड शेप दे दिया है, जैसे अम्ब्रेला कट की कटिंग किया जाता है वैसे साइज का। अब हमें यहाँ पे इसको कटिंग कर लेना है और इसको हम पहले इसको कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने पूरे अम्ब्रेला कट की तरह कटिंग कर लिया है। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट का मेजरमेंट है 26 इंच। 26 का 4 फोल्ड करेंगे तो 6.5 इंच रहेगा। तो यहाँ पे हमारा 6 इंच आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि जब ये खुलेगा राउंड शेप में रहेगा तो इसका लेंथ बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे 1/2 इंच कम लेना है। 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और ये ध्यान रहे यहाँ पे भी सेम मार्जिन पे आएगा। यहाँ पे आ रहा है हमारा 8.25 और इधर भी 8.25। तो हमारा दोनों साइड सेम आना चाहिए, वरना इसका लेंथ ऊपर नीचे हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे राउंड शेप देना है। और अब हमें यहाँ पे राउंड शेप देना है। ऐसे 1/2 इंच डाउन करके ऐसे करना है। तो अब हमारा यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, 6.5 इंच पे आ रहा है। तब हमारा ये हो गया वेस्ट का मेजरमेंट। अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं और हमें हाई लो करना है। तो मैं यहाँ पे 14 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे 4 इंच रखना है और ऊपर से 14 इंच रख रही हूँ और यहाँ से ऐसे करके मैं हाई लो में मार्क कर रही हूँ। पीछे का साइड हमारा वैसे ही रहेगा और फ्रंट साइड हमारा यहाँ से कट होगा। अब ये हो गया। अब हमें यहाँ से कटिंग करना है। इसको अलग करके फ्रंट साइड का कटिंग करना है। पहले इसको अलग कर लेते हैं, फिर इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने दोनों को अलग कर दिया है। ये है बैक साइड का। बैक साइड का हमें ऐसे ही रहना देना है और ये फ्रंट साइड का हमें फ्रंट साइड का लो करना है, इसलिए इसको हमें यहाँ से कटिंग करना है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने फ्रंट साइड का भी कटिंग कर लिया है। अब इसको खोलते हैं। खोलने से सही दिखेगा ये। अब हमारा इसका कटिंग हो गया है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब ये हमारा हाई लो का कटिंग हो गया है। अब इसको स्टिच कर लेते हैं। ये हमारा बैक साइड है और बैक साइड में हमें हुक लगाना है, तो इसलिए हमें यहाँ पे मिडिल में कट करना है। और ये हुक पट्टी के लिए ये कपड़ा लिया हुआ है और ये मैंने नेक के लिए लिया हुआ है। नेक में हमें ये दोनों कपड़े डालनी है और ये लिया हुआ है हमारा स्लीव्स लगाने के लिए, क्योंकि हमारा स्लीवलेस है। अब मैं नेक में जो पट्टी लगेगा उसके ऊपर ऐसे मार्क करना है। और अब
मैं यहाँ पे स्टिच लगा दूँगी और इसके बाद इसको स्टिच लगा के पलटना है। अब यहाँ पे नेक की स्टिचिंग हो गई। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे कट लगा देते हैं ताकि फिनिशिंग अच्छा आए। अब हम पलट लेते हैं। अब ये नेक का डिजाइन ऐसे आएगा। अब हम बैक साइड में हुक में ये जो हुक पट्टी लिया हुआ था अब ऐसे स्टिच करनी है। पहले मुझे लेफ्ट साइड का ऐसे फोल्ड करके लगाना है। अब यहाँ पे स्टिच कर लेते हैं। ये लेफ्ट साइड का ऐसे स्टिचिंग कर लिया। अब इसका ऊपर इसको साइड करके अब इसके ऊपर भी एक स्टिच लगाना है। अब हमें राइट साइड का भी उसी टाइप का स्टिच करना है। अब राइट साइड में ऐसे स्टिच करके फिर इसको ऐसे साइड करके ऊपर से एक सिलाई लगानी है। ये हुक पट्टी की स्टिचिंग हो गई। अब हमारा अंदर की तरफ ये जो दोनों जॉइंट को हमें स्टिच करना है। अब हमें नेक में पट्टी लगानी है तो उसके लिए मैंने पहले से ही कपड़ा लिया हुआ है, उसको इसके नीचे रखना है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें मार्किंग करनी है। अब हम इसके ऊपर मार्क करके इस कपड़े को दोनों साइड कट करना है, दो हिस्से में कट करना है। अब मैंने ऐसे कट कर लिया है। अब यहाँ पे स्टिच लगाना है। अब इसकी स्टिचिंग हो गई तो इसको आप पलटना है। अब पलट के इसको हाथ से तुरपाई कर लेना है। ऐसे इसको मोड़ के उसको हाथ से तुरपाई कर लेना है। अब इस दोनों साइड कैसे स्टिच कर लेते हैं। अभी नेक का स्टिचिंग हो गया है दोनों का ऐसे, और मैंने हाथ से तुरपाई भी कर दिया है। अब यहाँ पे मैं पहले पिन सेट कर लेती हूँ। ऐसे अब हमें दोनों शोल्डर को जॉइंट करनी है। इसको ऐसे रखना है। अब हमें दोनों शोल्डर की जॉइंट करनी है। दोनों शोल्डर की जॉइंट हो गई है। ये दोनों शोल्डर की जॉइंट हो गई है। हमें स्लीवलेस बनाना है, इसलिए हमें ये वाला कपड़े से साइड में स्टिच करना है। ये जो कपड़ा है इसमें से हमें साइड में स्टिच करना है। तो इसको ऐसे उल्टे तरफ पकड़ना है और ऐसे स्टिच करना है। स्टिच सीधे की तरफ आएगा और इसको ऐसे उल्टा पकड़ना है, और ये ऐसे उल्टा है, हमें सीधे की तरफ स्टिच करना है। ऐसे चारों तरफ करना है स्लीव्स में। उसके बाद इसको ऐसे घुमा के सामने की तरफ हमें स्टिच करना है। अभी मैंने पहले इसकी उल्टी साइड स्टिच किया है। अब हम ऐसे स्टिच कर लिया है। अब इसको मैं ऐसे करके फोल्ड करके ऐसे फोल्ड कर लेती हूँ। पूरे ऐसे मैंने कर लिया है और इसमें पिन भी सेट कर लिया है ताकि दिक्कत ना हो स्टिचिंग में। तो ऐसे करके अब यहाँ पे स्टिचिंग कर लेंगे।
ऐसे मैंने पूरे साइड ऐसे कर लिया है। अब इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। अब मैंने इसको स्टिच कर लिया है और दूसरी साइड का भी ऐसे कर लेते हैं। अभी स्लीव्स का ऐसे स्टिच हो गया है। अब हमें नीचे का पार्ट लगाना है। नीचे के लिए हमें ये जो कटिंग किया था हाई लो का, ये ऐसा है, तो मैंने यहाँ पे पिको की स्टिचिंग कर लिया। पिको की स्टिचिंग से ये अच्छा दिखता है और अच्छा फिनिशिंग भी आता है, इसलिए मैंने दोनों के नीचे की साइड मैंने पिको से सिलाई कर लिया ऐसे। अब हमें इसकी वेस्ट की जॉइंट करनी है इसके साथ। तो ये हमारा जो लो की पार्ट है हाई लो का डिजाइन है, तो इसलिए ये जो वाला पार्ट है ये हमारा फ्रंट साइड में लगेगा और ये फुल वाला पार्ट है, लॉन्ग वाला जो पार्ट है ये वाला हमारा बैक साइड लगेगा। तो हमारा ये जो कॉट है ये है बैक साइड और ये फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड में हमें ये हाई लो वाला डिजाइन लगानी है। पहले हमें इसकी मिडिल लेना है और इसके मिडिल में ऐसे लगाना है। इसके बाद ऐसे चारों तरफ स्टिच कर लेंगे। ऐसे स्टिच कर लेते हैं। वेस्ट की डिजाइन हो गई दोनों तरफ की ऐसे। और यहाँ पे जो कपड़ा बचा हुआ है ये मार्जिन का कपड़ा है, तो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ था इस टॉप में, लेकिन नीचे का इतना मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, तो हमने इसलिए यहाँ पे इतने कपड़े बचा हुआ है, ये ऐसे ही स्टिच में रह जाएगी। ऐसे यहाँ पे जब स्टिच करेंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा रह जाएगा। अब हमें इस साइड की स्टिच करनी है। अब हमें आर्म होल से लेके पूरे नीचे तक स्टिच करना है। यहाँ पे मार्जिन का कपड़ा रह जाएगा और यहाँ पे हमने ज़्यादा मार्जिन नहीं दिया है, तो ऐसे, और हमने मार्क कर लिया है मेजरमेंट के हिसाब से, तो ऐसे स्टिच कर लेते हैं। ऊपर से लेके पूरे नीचे तक हम स्टिच कर लेते हैं दोनों साइड। ये दोनों साइड की स्टिचिंग के साथ ये ड्रेस कंप्लीट हो गया। अब इसको पलट लेते हैं, इसको ऐसे पलट लेते हैं। अब ये ड्रेस कंप्लीट हो गया। एक सिंपल ड्रेस है, लेकिन इसके साथ एक जैकेट पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। और ये हाई लो वाला पैटर्न है। और अब हमें यहाँ पे ये वाला बेल्ट लगाना है। मैंने एक 4 इंच का कपड़ा लिया हुआ है, इसको फोल्ड करके ऐसे स्टिच कर लिया है और इसके साथ ये लूप लगेगा। अब हमें इन दोनों साइड में ये लूप लगा लेंगे, यहाँ पे, और दूसरे साइड में 2 लूप लगा लेंगे ऐसे करके। दोनों साइड ये लूप की स्टिचिंग हो गई। अब हमें ये डोरी इसमें डालना है। अब मैंने यहाँ पे ये बेल्ट लगा लिया।